हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यशवंत यादव और नित्य कोचिंग क्लासेस सरकंडा बिलासपुर में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं छत्तीसगढ़ एडीओ भर्ती परीक्षा 2025 के लिए एक मेगा टेस्ट पेपर जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से भरा हुआ है, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। इस टेस्ट पेपर की बात करें तो इसमें आपको कुल 100 प्रश्न दिखाई देंगे, जिसका आयोजन हमारे कोचिंग संस्थान द्वारा 14 मई 2025 को किया गया था। आशा करते हैं इसमें जो क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं वो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो समय की देरी नहीं करते और वीडियो को शुरुआत करते हैं। जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा जितने भी वीडियो प्रोवाइड किए जाएंगे उसका जल्दी से जल्दी आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलते हैं पहले सवाल की ओर, देखते हैं हमारा पहला सवाल क्या कहता है। तो पहला सवाल, निम्नलिखित छत्तीसगढ़ के किसान आंदोलन एवं उनके नेता में क्या सम्मिलित नहीं है। तो आपके सामने आंदोलन दिए गए हैं। एक तरफ है आपके किसान आंदोलन और दूसरी तरफ है उसके नेता। ठीक है, तो सम्मिलित नहीं आपको बताना है। ए डोंडी लोहारा जमींदारी में किसान आंदोलन 1937 से 39, जिसके नेता के नाम दिया गया है नरहरि प्रसाद अग्रवाल। दूसरा है आपका छुई खदान रियासत में लगान बंदी आंदोलन 1939, इंदू केवट। सी है आपका बेगार विरोधी आंदोलन राजनांदगांव 1889-90। ठीक है, सॉरी 79-80, सेवता ठाकुर। और चौथा है आपका शक्ति रियासत में किसान आंदोलन 1947, कन्हैया लाल पांडे। तो इसमें आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या है, सुमेलित नहीं है। बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की ओर। दूसरा सवाल क्या कहता है, निम्नलिखित कथन को पढ़िए। प्राचीन छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित था। दूसरा, सरगुजा क्षेत्र की सीता बेंगरा और जोगीमारा गुफाओं में ब्राह्मी लिपि के मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए। तीसरा क्या कहता है, अशोक के कलिंग अभिलेख से इसकी पुष्टि होती है। सही उत्तर चुनिए। एक केवल एक सही है, एक एवं दो सही है, दो एवं तीन सही है, या चौथा एक एवं तीन सही है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, एक एवं दो सही है। यानी कौन कौन सा सही हो जाएगा हमारा, प्राचीन छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित था। दूसरा, सरगुजा क्षेत्र की सीता बेंगरा और जोगीमारा गुफाओं में ब्राह्मी लिपि के मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त होते हैं। परंतु ये तीसरा जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अशोक के कलिंग अभिलेख से इसकी पुष्टि होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे। सवाल नंबर हमारा तीसरा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी एक तरफ का छत्तीसगढ़ मराठा कालीन कर और दूसरे साइड है उसका अर्थ, मतलब अर्थ और कर में कौन सा सुमेलित नहीं, आपको ये बताना है। पहला, टकोली जमींदारों द्वारा देय वार्षिक नजराना। बी, अबकारी मादक पदार्थ और शराब के विक्रय के लिए लाइसेंस शुल्क। सी, सेवई पशुओं पर लगाया जाने वाला कर। डी, पंडरी गैर कृषि व्यवसायों पर कर। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है, ये क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मतलब सेवई जो है वो पशुओं पर लगाया जाने वाला कर नहीं है। बढ़ते हैं आगे। सूची 1, छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन की गतिविधियां को सूची 2, आंदोलन में शामिल व्यक्ति में सुमेलित कीजिए। मतलब एक तरफ है आपका आंदोलन की गतिविधियां और दूसरा उसमें शामिल व्यक्तित्व, इसको क्या करना है, आपको सही जोड़ी मिलाना है। जिसमें अ ब स द दिया हुआ है, वकालत का त्याग, राय साहब की पदवी का समर्पण, विधानसभा की सदस्यता का त्यागपत्र और रायपुर के रावा भाटा में खादी का प्रदर्शन, खादी प्रदर्शन। और सूची 2 में आपके वामनराव लौके, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, श्रीमती अंजुमन बेगम और चौथा हमारा बाजीराव कृदंत। ऑप्शन आपके ए हैं 2 4 3 1, 2 3 1 4, 2 4 1 3 या 2 1 4 3। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 2 1 4 3। यानी वकालत का त्याग, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, राय साहब की पदवी का समर्पण। ठीक है, तो वकालत का त्याग किसमें, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, राय साहब की पदवी का समर्पण, ये आ जाएगा हमारा ए, वामन राव लाखे। ठीक है, और तीसरा हमारा विधानसभा की सदस्यता का त्याग, ये आ जाएगा बाजीराव कृदंत। और रावण भाटा में खादी प्रदर्शन, ये आ जाएगा हमारा अंजुमन बेगम। बढ़ते हैं आगे। सवाल नंबर हमारा पांचवा क्या कहता है, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पढ़िए। पहला, छत्तीसगढ़ राज्य में स्त्री पुरुष अनुपात 991 है। दूसरा, छत्तीसगढ़ राज्य की जनसंख्या 2.5 करोड़ से अधिक, 5 करोड़ से अधिक है। तीसरा, छत्तीसगढ़ राज्य में स्त्री साक्षरता 60% से अधिक है। चौथा, छत्तीसगढ़ में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला बीजापुर है। सही उत्तर चुनिए। 1 एवं 2 सही है, बी 2 एवं 3 सही है, सी 2 3 एवं 4 सही है, डी 1 2 3
4 यानी कि चारों सही। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4 चारों के चारों जो ऑप्शन जो दिए हुए हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चारों के चारों क्या है हमारे सही हैं। बढ़ते हैं आगे, सवाल नंबर 6वां क्या कहता है, निम्नलिखित कथन को पढ़िए। उत्तरी छत्तीसगढ़ में बघेलखंड पठार का पूर्वी भाग स्थित है। दूसरा, दक्षिण छत्तीसगढ़ दंडकारण्य पठार के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा, छत्तीसगढ़ का जो मध्य भाग है वो छोटा नागपुर पठार से घिरा हुआ है। सही उत्तर चुनिए। 1 2 एवं 3 सही है, बी 1 एवं 2 सही है, सी 2 एवं 3 सही है, डी 1 एवं 3 सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 1 एवं 2 सही है, बाकी तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो पहला दूसरा सही, तीसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, सवाल नंबर 7वां क्या कहता है, निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा सही नहीं। आपके सामने नदी और बांध के जोड़े दिए गए हैं, कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है। खुड़िया बांध मनियारी नदी, खुटाघाट बांध खारंग नदी, मिनी माता बांगो बांध अरपा नदी, या बोध घाट बांध इंद्रावती नदी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है, मिनी माता बांगो बांध अरपा नदी, ये क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो ये इस पर नहीं है। आपको कमेंट करके ये बताना है कि मिनी माता बांध किस नदी पर है, नदी का आपको नाम बताना है, किस नदी पर हमारा कौन सा बांध है, मिनी माता बांध स्थित है। बढ़ते हैं आगे, सवाल नंबर 8वां क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ के इतिहासकार एवं उनकी कृतियों में सुमेलित नहीं है। ए गोपाल मिश्र खूब तमाशा, बी बाबू रेवाराम तारिक है वंशी, माखन मिश्र रत्नदेव चरित्र, या लक्ष्मण कवि भोसला वंश प्रशस्ति। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, माखन मिश्र रत्नदेव चरित्र। इसमें दिया था एक तरफ इतिहासकार और दूसरी तरफ उनकी कृतियां दिया था, जिसमें कौन सा गलत है, माखन मिश्र रत्नदेव चरित्र। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है ये देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन छत्तीसगढ़ के जनजाति लोकनाट्य भतरा नाट्य के संबंध में सही है। ठीक है, पहला, यह बड़े रंगमंच पर खेला जाता है। दूसरा, इसकी विषय वस्तु पौराणिक कथाओं पर आधारित होती है। तीसरा, इसमें स्त्री एवं पुरुष दोनों भाग लेते हैं। और चौथा, हमारा भारत के नाटक के पात्रों में मेकअप नहीं होता। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है, ये इसका राइट आंसर है। मतलब भतरा नाट्य के विषय में कौन सा सही है, इसकी विषय वस्तु पौराणिक कथाओं पर आधारित होती है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में जो विवाह संस्कार के सोपान हैं उनको क्रम से जमाना है। इसमें पहला क्या दिया है, तेल चुलमाटी तेल माटी मायन भावर बारात, बी चुलमाटी तेल माटी तेल मायन बारात भावर, सी क्या दिया, तेल माटी चुलमाटी मायन तेल बारात भावर, या डी तेल माटी चुलमाटी तेल मायन बावर और बारात। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है, ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी पहले चुलमाटी फिर तेल माटी फिर तेल फिर मायन फिर बारात फिर भावर। तो बढ़ते हैं आगे, सवाल नंबर हमारा 11 क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बैगा जनजाति सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति है। दूसरा, बैगा जनजाति का प्रमुख पेय पदार्थ ताड़ी है। तीसरा, बैगा जनजाति का प्रमुख नृत्य कर्मा है। चौथा, बैगा जनजाति के प्रमुख देवता बूढ़ा देव हैं। और सही उत्तर को चुनना है 1 2 3 2 3 4 1 3 4 या 1 2 3 4। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 4। यानी जो कथन दिए गए हैं वो सभी के सभी कथन क्या है, सही, बैगा जनजाति की सर्वाधिक गोदना प्रिय, या दूसरा क्या बोला पेय पदार्थ ताड़ी, तीसरा क्या बोला है प्रमुख नृत्य कर्मा, और चौथा क्या बोलता है इनके देवता बूढ़ा देव। चारों के चारों कथन क्या हो जाते हैं, यहाँ से सत्य हो जाते हैं। बढ़ते अगले सवाल, सवाल नंबर हमारा जो 12वां है ये क्या कहता है, बस्तर अंचल में धनकुल जगार के आयोजन में गायन की भाषा क्या है। ठीक है, तो धनकुल जगार के आयोजन के गायन की भाषा क्या है, ए लरिया, बी हिंदी, सी हल्बी, या डी सरगुजिया। तो इसका जो राइट आंसर है 12 का ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हल्बी, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, छिंद पत्ते से चटाई व टोकरी कौन बनाते हैं। जो छिंद पत्ते से चटाई व टोकरी कौन बनाते हैं, ए कमार, बी शिकारी, सी कंडरा, या डी सौता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 13 का वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है शिकारी, ये क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है ये देखते हैं 14, किन 2 वर्षों में छत्तीसगढ़ राज्य की कृषि उत्पादन की वृद्धि दर स्थिर भाव पर ऋणात्मक दर्ज की गई है। ठीक है, तो क्या पूछा है, ऋणात्मक कौन सा कृषि वृद्धि दर किन 2 वर्षों में, 15-16, 2015-16, 2016-17, 2012-13 या 17-18, 2015-16 एवं 17-18, 2017-18 एवं 18-19। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी 2015-16 एवं 2017-18।
बढ़ते हैं आगे, सवाल नंबर 15, छत्तीसगढ़ में किसान न्याय योजना का उद्देश्य, जो ये क्या दिया हुआ है, ये किसान न्याय योजना, इसको सुधार लेंगे। कौन सा योजना? किसान न्याय योजना का उद्देश्य, पहला किसानों को अधिक फसल उत्पादन हेतु प्रोत्साहन देना, दूसरा कि फसल की सही कीमत प्राप्त करने में किसानों की सहायता करना, तीसरा किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का आश्वासन देना, चौथा कमीशन एजेंट को दूर रखना। ऑप्शन है आपके पहला, बी आपका पहला दूसरा, सी आपके पहला दूसरा तीसरा, या डी आपके 1 2 3 4 चारों सही है। ठीक है, तो इसका जो उद्देश्य है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पहला और दूसरा, किसानों को अधिक फसल उत्पादन हेतु प्रोत्साहन देना, फसल की सही कीमत प्राप्त करने में किसानों की सहायता करना, ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, सवाल नंबर हमारा जो 16 है ये क्या कहता है, ये देखते हैं। छत्तीसगढ़ में शाकंभरी योजना का संबंध किससे है? ए सिंचाई कूप, बी सिंचाई पंप, सी किसान समृद्धि नलकूप, या डी सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्र विस्तार। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है, सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्र विस्तार, इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? छत्तीसगढ़ के किस जिले में गार्नेट खनिज पाया जाता है? ए गरियाबंद, बी गरियाबंद जसपुर, सी गरियाबंद एवं बलौदाबाजार, डी धमतरी एवं गरियाबंद। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है, गरियाबंद एवं बलौदाबाजार, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 18 की ओर। एक तरफ है, एक सूची में है खनिज, दूसरी सूची में भंडार, और दोनों का क्या मिलाना है? सही जोड़े मिलाना है। पहला लौह अयस्क, बॉक्साइट, हीरा, टीन, और दूसरी सूची में आपका पायली खंड, चारगांव, चीतलनार और फुटका पहाड़। ऑप्शन है आपके 2 4 1 3, 2 1 4 3, 3 4 2 1, या डी है आपका 4 3 1 2। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है, ये क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि कौन कौन सा? 2 4 1 3, लौह अयस्क का आपका चारगांव 2, ठीक है, बॉक्साइट का आपका फुटका पहाड़, इसके बाद हीरा आपका दिख रहा है आपका कौन सा? एक पायली खंड, और टीन आपका दिख रहा है क्या? चारगांव, सॉरी टीन आपका क्या दिख रहा है? आपका टीन जो दिख रहा है ये क्या दिख रहा है? आपका चीतलनार। ठीक है, जो टीन का है वो कौन सा हमारा? चीतलनार हमारा तीसरा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, सवाल नंबर हमारा जो 19 है ये देखते हैं। छत्तीसगढ़ में निम्न उद्योगों की स्थापना एक दूसरे या दूसरे समय में हुई, मतलब आपको क्या करना है? इनके स्थापना क्रम हिसाब से इनको आपको जमाना है। पहला भारतीय एल्यूमिनियम कंपनी, दूसरा भिलाई इस्पात संयंत्र, तीसरा साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड, या चौथा हमारा लिमिटेड वैगन रिपेयर शॉप। तो इसका जो क्रम है वो दिया गया है 2 1 4 3, 3 4 1 4, सॉरी 3 2 1 4, सी आपका 2 3 4 1, या डी आपका 4 1 3 2। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है, ये क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है? 2 1 4 3, यानी पहले भिलाई इस्पात फर्स्ट नंबर पर, फिर सेकंड नंबर पर आपका भारत एल्यूमिनियम कंपनी, फिर उसके बाद आ जाता है आपका तीसरे नंबर पर आ जाएगा आपका लिमिटेड वैगन रिपेयर शॉप, और चौथे नंबर पर आ जाएगा आपका साउथ ईस्टर्न कोल्ड फील्ड। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल। सवाल नंबर जो हमारा 20 है ये क्या कहता है, ये देखते हैं। बस्तर ओलंपिक का शुभंकर निम्नलिखित में से क्या था? तो बस्तर ओलंपिक के शुभंकर के बारे में बताना है। ए साल वृक्ष, बी वन भैंसा, सी पहाड़ी मैना, या डी बी और सी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी एवं सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? किस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत से ब्लॉक और जिला स्तर तक परिवहन सुविधा की जाएगी? ए मुख्यमंत्री सड़क योजना, बी मुख्यमंत्री परिवहन योजना, सी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, या डी इनमें से कोई नहीं। तो 21 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है, मुख्यमंत्री परिवहन योजना, ये क्या हो जाएगा? हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसके तहत क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत से ब्लॉक और जिला स्तर तक परिवहन सुविधा की जाएगी। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 22, प्रदेश का पहला डिजिटल पंचायत जिला कौन सा है? तो पहला डिजिटल पंचायत जिले के बारे में पूछा है। ए दुर्ग, बी रायगढ़, सी बिलासपुर, सी डी धमतरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है, ये क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा रायगढ़। बढ़ते हैं अगले सवाल। सवाल नंबर 23 क्या कहता है, ये देखते हैं। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक तेंदुओं वाला अभ्यारण्य निम्नलिखित में से कौन सा है? जो आपके सामने 4 जो अभ्यारण्य दिए उसमें ये बताना है कि कौन सा सर्वाधिक तेंदुओं वाला है। ए तमोर पिंगला, बी अचानक मार, सी उदयंती सीता नदी, या डी बादल खोल। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, उदयंती सीता नदी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल। सवाल नंबर हमारा 24 क्या कहता है, ये देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2024-25 में प्रचलित मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद क्या है? 580 450 करोड़ रुपए, 567 880 करोड़ रुपए,
525,850 करोड़ रुपए या 575,620 करोड़ रुपए। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 567,880 करोड़ रुपए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल, सवाल नंबर हमारा जो 25 है, देखते हैं क्या कहता है। सवाल नंबर 25 की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक कब रहा। तो बताना है कि जो इनका जीएसडीपी था उसमें सर्वाधिक कृषि क्षेत्र का योगदान किसका पूछा है, कृषि क्षेत्र का योगदान कब रहा ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके 2022-23, ऑप्शन बी है आपके 2017-18, ऑप्शन सी है आपके 2018-19 या ऑप्शन डी आपके 2020-21। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है 2022-23, ये क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल, सवाल नंबर हमारा 26, सामाजिक अंशेकरण राज्य के सभी पंचायत में न्यूनतम होती है। ठीक है, तो सामाजिक अंशेकरण राज्य के पंचायत में न्यूनतम होती है एक साल में एक बार, एक साल में 2 बार, एक साल में 3 बार या एक साल में 4 बार। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है, एक साल में 2 बार इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, एक साल में 2 बार। अगला सवाल क्या कहता है, निम्नलिखित में गलत है कौन सा, जो 3 कथन दिया उसमें कौन सा आपको गलत है ये आपको बताना है। सामाजिक अंशेकरण नियम 2015 में कुल 15 धाराएं हैं। दूसरा, सामाजिक अंशेकरण का उद्गम जो है भारत में हुआ। तीसरा हमारा, ग्राम पंचायत के कार्यों का सामाजिक अंशेकरण जनपद पंचायत द्वारा होता है। ए आपका 1 और 2, बी आपका 2 और 3, सी आपका केवल 2 या डी आपका 1, 2 और 3। तो 27 का जो राइट आंसर वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि दूसरा तीसरा। दूसरा आपका सामाजिक अंशेकरण का उद्गम भारत से हुआ। तीसरा हमारा, ग्राम पंचायतों के कार्य का सामाजिक अंशेकरण जनपद पंचायत द्वारा होता है। तो ये दोनों कथन आपके गलत हैं, पहला कथन आपके क्या हो जाएगा सही आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल, सवाल नंबर हमारा जो 28 है, ये क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों में सही कथन का चयन कीजिए। राज्य सूचना आयोग का गठन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। दूसरा, सूचना आयुक्त पद ग्रहण करने की तिथि से 5 या 65 वर्ष तक पद धारण कर सकता है। तीसरा क्या कहता है, राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त को भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, सही कथन बताना है, 1 2 3, 1 3, 1 2 या 2 3। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पहला दूसरा सही है। यानी कि राज्य सूचना आयोग का गठन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है और दूसरा क्या है हमारा, सूचना आयुक्त पद ग्रहण की तिथि से 5 या 65 वर्ष तक पद धारण कर सकता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, सवाल नंबर हमारा 29 क्या कहता है ये देखते हैं। ठीक है, तो 29 क्या कहता है, पीएम आवास योजना में गलत है। तो पीएम आवास जो योजना है उसमें कौन सा कथन गलत ये बताना है। इसका प्रारंभ नवंबर 2016 में हुआ। बी, इंदिरा आवास योजना का वर्तमान नाम है। सी, बीपीएल के ऊपर आवासहीन परिवार की यह सुविधा उपलब्ध होती है। या डी, इसमें शौचालय निर्माण के लिए 12,000 की राशि उपलब्ध कराई जाती है। इसमें कौन सा कथन गलत है ये आपको बताना है। ठीक है, तो 29 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है, बीपीएल कार्ड के ऊपर आवासहीन परिवारों को यह सुविधा उपलब्ध होती है। ऊपर ना होकर के किसको दिया जाता है, जो बीपीएल कार्ड के जो नीचे जो होते हैं उसको दिया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, सवाल नंबर हमारा 30 क्या कहता है ये देखते हैं। मनरेगा के तहत जॉब कार्ड में निम्न सही है। ठीक है, तो जॉब कार्ड में से मनरेगा के तहत जॉब कार्ड में निम्न में से क्या सही है आपको बताना है। यह 5 वर्षों के लिए वैध होता है। इससे जारीकर्ता ग्राम पंचायत है। जॉब कार्ड की कार्यवाही का निवारण ग्राम सभा में किया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, 1 2, 2 3, 1 3 और 1 2 3। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3, यानी कि तीनों की तीनों क्या है सही है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर हमारा 31 क्या कहता है, स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना का संचालन किस स्तर पर होता है। ए, ग्राम पंचायत स्तर, बी, जनपद पंचायत स्तर, सी, जिला पंचायत स्तर या डी, ग्राम सभा स्तर पर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है, जनपद पंचायत स्तर पर। तो स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन की बात करें, इसका संचालन किस स्तर पर किया जाता है, तो जनपद पंचायत स्तर पर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर देखते हैं। नियत नीलानार जो योजना है उसमें कौन सा कथन गलत है। इसका घोषणा 15 फरवरी 2024 में की गई थी। बी आपका इसकी घोषणा, इसका अर्थ क्या होता है, योर गुड विलेज होता है। सी क्या है, इस शब्द को डंडामी बोली द्वारा लिया गया है। और डी क्या कहता है, बस्तर संभाग के सभी जिलों में इसका प्रावधान है। तो 32 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यही बस क्या है गलत है। ठीक है, आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में सही कथन क्या है। ठीक है, क्षेत्रीय बैंक में सही कथन को बताना है। पहला है आपका, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है। दूसरा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
इसका पर्यवेक्षण नाबार्ड द्वारा किया जाता है। तीसरा, राज्य सरकार, केंद्र सरकार और प्रयोजन बैंक का अनुपात 35:50:15 है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, 1 और 3, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1 2 3 या ऑप्शन डी 1 और 2। ठीक है, तो पूछा किसके बारे में, सही कथन को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, जो हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर जो डी है, ये क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी पहला दूसरा क्या है, सही है, तीसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। सवाल नंबर हमारा 34, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं, आईसीआईसीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक या यूको बैंक। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है, आईसीआईसीआई बैंक, ये सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है, ये देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत सूचना की परिभाषा में नहीं आता? ए कार्यपुस्तिका है, बी परिपत्र, सी प्रक्रिया में फाइल सूचनाओं, या डी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रूप से आयोजित डाटा सामग्री। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 35 का हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है, क्या हो जाएगा राइट आंसर, प्रक्रिया में फाइल सूचना है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है, दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना में गलत है। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना में कौन सा कथन गलत है, ये बताना है। पहला, योजना का पूर्व नाम राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण है। दूसरा, छत्तीसगढ़ के समस्त भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण है। दूसरा, छत्तीसगढ़ समस्त भूमिहीन परिवारों को प्रतिवर्ष 20,000 रुपये आर्थिक सहायता दी जाती है। तीसरा, हमारा पारंपरिक व्यवसाय जैसे चरवाहा, बढ़ई, लोहार से जुड़े लोग इसमें शामिल हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं, 1 2, ऑप्शन बी 2 के, ऑप्शन सी 1 2 3 या ऑप्शन डी 2 और 3। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा जो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है, क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा केवल 2। ठीक है, केवल 2 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्या कहा है इसमें, गलत कथन चुनना है, तो दूसरा जो कथन है वो क्या हो जाएगा, गलत कथन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है, केंद्रीय स्तर पर आरटीआई अधिनियम के कार्यालय की देखरेख के लिए कौन जिम्मेदार है? ए केंद्रीय सतर्कता आयोग, बी केंद्रीय सूचना आयोग, सी भारत का निर्वाचन आयोग या डी भारत का सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है, ये क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है, पंचायत को सामाजिक अंकेक्षण की जानकारी सूचित करता है। पंचायत को सामाजिक अंकेक्षण की जानकारी सूचित करता है, ये आपको बताना है। ए जनपद पंचायत अध्यक्ष, बी सरपंच, सी उप सरपंच या डी सीईओ। तो 38 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है सीईओ, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। सवाल नंबर जो हमारा 39 है, नाबार्ड द्वारा शुरू की गई निम्न योजनाओं में से किसका उद्देश्य किसानों को ऋण प्रदान करना है? तो नाबार्ड का जो उद्देश्य है उसमें आपको ये बताना है कौन सा ऐसा उद्देश्य है जिसका अर्थ क्या है, कि जिसका उद्देश्य क्या है, किसानों को ऋण प्रदान करना है। ऑप्शन ए है आपके ग्रामीण और विकास संरचना विकास निधि, बी किसान क्रेडिट कार्ड, सी लघु वित्त या डी सहकारी विकास निधि। तो 39 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है, ये क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड ऐसा नाबार्ड का ऐसा योजना है जिसके तहत क्या किया जाता है, किसानों को ऋण प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है, ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM के अनुसार सहायक संरचना में सुमेलित है। सहायक संरचना में सुमेलित है, ये आपको बताना है। राष्ट्रीय स्तर AC, जिला स्तर DMMU, तीसरा हमारा राज्य स्तर NRLM या चौथा जिला स्तर SMMU। ठीक है, ऑप्शन है आपके ए 1 और 3, ऑप्शन बी 1 और 2, ऑप्शन सी 1 2 3 या ऑप्शन डी 1 2 3 4। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है, क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1 और 2 यानी कि कौन कौन सा, राष्ट्रीय स्तर AC या जिला स्तर DMMU, ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। किससे जुड़े हैं, ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अनुसार सहायक संरचना में दोनों सुमेलित हैं, जिला स्तर और राष्ट्रीय स्तर AC और जिला स्तर DMMU। बढ़ते हैं आगे। सवाल नंबर हमारा 41 क्या कहता है, सुमेलित नहीं है। एक तरफ योजना है, दूसरे तरफ उसके प्रारंभ करने की तिथि है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना 23 अप्रैल 2011, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000, राष्ट्रीय आजीविका मिशन 2 मई 2012 या स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014। तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है, क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 2 मई 2012।
25 ही हमारा क्या हो जाएगा, 2012 ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगी। यही सुमेलित नहीं, बाकी सब सुमेलित हैं। बढ़ते आगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 42 क्या कहता है, धान में खैरा रोग आयरन की कमी से होता है। गेहूं में ग्लूटीन नामक प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है। चावल में धुलने पर सामान्यतः थायमिन नष्ट हो जाता है। निम्न में से गलत कथन बताना है। केवल एक एवं तीन, एक दो तीन, एक एवं दो। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा 42 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है, केवल एक, ये हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो गलत कथन कौन सा है, धान में खैरा रोग में ऐसे आयरन की कमी होती है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। सुमेलित नहीं है, पीसी कल्चर अंगूर की खेती, एपी कल्चर मधुमक्खी की खेती, हॉर्टिकल्चर बागवानी खेती या सेरीकल्चर रेशम कीट का पालन। तो कौन सा सुमेलित नहीं है आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है 43 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ए है, पीसी कल्चर, ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। पीसी कल्चर क्या हो जाएगा ना, सही उत्तर हो जाएगा। तो आप कमेंट करके ये बताएंगे पीसी कल्चर किससे संबंधित है। ठीक है, पीसी कल्चर का संबंध किससे आपको बताना है। नीली क्रांति में निम्नलिखित में से सही है। नीली क्रांति में क्या बातें सही है आपको बताना है। एक पहला, इसके जनक हीरालाल चौधरी और डॉक्टर अरुण कृष्णन को कहा जाता है। दूसरा, इसकी शुरुआत 6वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। तीसरा हमारा, इसका उद्देश्य मत्स्य कृषि योजना को बढ़ावा देना है। चौथा, केंद्रीय मछली अनुसंधान केंद्र दिल्ली में है। ऑप्शन ए 2 3, ऑप्शन बी 1 3, ऑप्शन सी 1 2, ऑप्शन डी 3 और 4। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा 44 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1 और 3 ये दोनों सही है, बाकी तीसरा क्या है, तीसरा चौथा क्या हो जाएगा, 1 और 3 सही, बाकी दूसरा चौथा क्या हो जाएगा, गलत। ठीक है, इसके जनक हीरालाल चौधरी और डॉक्टर अरुण कृष्णन को कहा जाता है, ये सही है। और तीसरा, इसका उद्देश्य मत्स्य कृषि योजना को बढ़ावा देना है, ये सत्य है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। सवाल नंबर हमारा 45 क्या कहता है, आमतौर पर स्वयं सहायता समूह एसएचजी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। ए, समूह का सूक्ष्म वित्त प्रदान करना। बी, खेती की तकनीकी में सुधार लाना। सी, उच्च गुणवत्ता प्रदान वाले बीज प्रदान करना। या डी, शिक्षा की जरूरतें प्रदान करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सूक्ष्म समूह का सूक्ष्म वित्त प्रदान करना। बढ़ते हैं आगे। सवाल नंबर हमारा 46 क्या कहता है, निम्नलिखित योजनाओं में से किस संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के साथ मिला दिए, मतलब किसे क्या है, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के साथ मिला दिए गए। ए, स्वर्ण जयंती ग्राम योजना। बी, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। सी, महात्मा गांधी की राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। या डी, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर है। इसको मिला करके क्या कर दिया गया है, इसको संपूर्ण रूप से ग्रामीण रोजगार योजना के साथ मिला दिया गया। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है, NRLM के तहत सूक्ष्म आधारित संस्थाओं जैसे स्व सहायता समूह को क्या वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पहला, परिक्रमा निधि। दूसरा, जोखिम न्यूनीकरण को। तीसरा, सामुदायिक निवेश सहायता को। या चौथा, उपर्युक्त सभी को। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है, उपर्युक्त सभी। ये क्या हो जाएगा, हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहते हैं, NLRM के बिहान के अंतर्गत ग्राम संगठन का सामान्य सभा बैठक का संचालन संगठन के अध्यक्ष द्वारा होता है। ग्राम संगठन का नामकरण ग्राम संगठन की सामान्य बैठक में होता है। बैठक 1 वर्ष में आयोजित किया जाता है। तीनों में कौन कौन से कथन सत्य ये बताना है। पहला, 1 और 2 गलत है। दूसरा, 3 गलत है। तीसरा हमारा 2 और 3 गलत है। चौथा हमारा केवल 1 गलत है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 48 का वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है, 3 गलत है, ये हो जाएगा क्या, राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा गलत है, बाकी पहला दूसरा क्या है, सही है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। हमारा सवाल नंबर 49 क्या कहता है, छत्तीसगढ़ समिति रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के अनुसार साधारण सभा के लिए सही है। ठीक है, तो रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के अनुसार साधारण सभा के लिए सही है, ये आपको बताना है। पहला, बैठक की सूचना 14 दिन पूर्व की जाती है। दूसरा, बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व की जाती है। तीसरा, हमारा बैठक का कोरम 3/5 सदस्य का होगा। चौथा, बैठक का सदस्य 2/5 सदस्य का होगा। पांचवा, प्रथम आम सभा पंजीकरण के 3 माह के भीतर सभा बुलाई जाएगी। छठवां, प्रथम आम सभा के 1 माह के भीतर सभा बुलाई जाएगी। सातवां, वर्ष में कम से कम 1 बार साधारण सभा बुलाई जाएगी। आठवां, वर्ष में कम से कम 2 बार साधारण सभा की बैठक होगी। ऑप्शन आपके 2 4 6 8, ऑप्शन बी 1 3 5 7, ऑप्शन सी 2 3 5 7 या ऑप्शन डी 1 4 5 8। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है 2 3 5 7।
ठीक है। तो दूसरा, बैठक की सूचना पर 15 दिन पूर्व सूचना दी जाएगी। तीसरा, बैठक का कोरम कितना, 3/5 सदस्य का होना चाहिए। ठीक है। आगे हमारा आगे कौन सा हमारा पांचवा कौन सा हमारा, प्रथम आम सभा के द्वारा सभा पंजीकरण के 3 माह के भीतर सभा बुलाई जाएगी। और 7वां हमारा, वर्ष में कम से कम एक बार साधारण सभा की बैठक होगी। ये चारों सही है, बाकी तीनों गलत हैं। बढ़ते हैं आगे, सवाल नंबर हमारा 50। दूध में पीला रंग का कारण केसीन है। दूध में मिठास का कारण लैक्टोज होता है। दूध में सफ़ेद रंग का कारण कैरोटीन होता है। निम्न में गलत है, केवल 2, 1 और 2 के 1 और 3 या डी 1, 2, 3। तो इसका जो राइट आंसर है 50 का, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है, ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3। ठीक है। बढ़ते हैं आगे, सवाल नंबर हमारा 51। बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र नहीं है। पकरिया, जीपीएम, सरोरा, रायपुर, रामपुर, मोहभट्टा, कबीरधाम या कोनी, बिलासपुर। तो इसका जो राइट आंसर है 51 का, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कोनी, बिलासपुर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये बकरी प्रजनन क्षेत्र नहीं है। बढ़ते आगे, म्यूचुअल फंड का मुख्यालय है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। तो म्यूचुअल फंड के मुख्यालय के बारे में पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर है 52 का, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है, वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी कहाँ है हमारा, मुंबई में स्थित है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मुद्रा योजना में सुमेलित है। ठीक है। मुद्रा योजना के बारे में कहा गया शिशु ऋण योजना। ठीक है। ये शिशु ऋण योजना में ये जो 50,000 दिखाई दे रहा है, ये इसी का भाग है। ठीक है। शिशु ऋण योजना 50,000 रुपये। किशोर ऋण योजना 5 लाख से 3 लाख रुपये, 50,000 से 3 लाख रुपये। तरुण योजना 3 लाख से 10 लाख रुपये। तो इसमें कौन कौन सा गलत है, ये बताना है। कौन सा सुमेलित है, ये बताना है। 1 और 2, 1, 2, 3, केवल 1, 2 और 3। तो 53 का जो राइट आंसर वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो सी, केवल हमारा 2 और 3 ही क्या है हमारा राइट, सॉरी, ये हमारा केवल एक, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो यही बस सुमेलित है, बाकी दोनों क्या है, गलत है। आगे, निम्न में से सहकारी बैंक की संरचना में कौन सा गलत है। राज्य स्तर अपेक्स बैंक, ग्राम स्तर प्राथमिक कृषि ऋण साख समिति, जिला स्तर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक। ऑप्शन है हमारे 1, 2, 3, ऑप्शन बी 1, 2, ऑप्शन सी 2 और 3, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है, उपर्युक्त में से कोई नहीं, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल, सवाल नंबर हमारा 55। छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड द्वारा कर्मशाला एवं निर्माण हेतु अधिकतम कितनी राशि दी जाती है, 10,000, 15,000, 20,000 या 25,000। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है, ये क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 10,000 रुपये। तो छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड द्वारा कर्मशाला एवं निर्माण हेतु कितनी राशि दी जाती है, अधिकतम 10,000 रुपये दी जाती है। ठीक है। बढ़ते हैं आगे, मंत्रालय जो ग्रामीण उद्योग और आजीविका उपलब्ध कराती है। ठीक है, देख लेते हैं। पहला, ए ग्रामीण विकास मंत्रालय, बी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय, सी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय या डी कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 56 का, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है, क्या हो जाएगा राइट आंसर, सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्योग मंत्रालय से। ठीक है। आगे 57 क्या कहता है, छोटे ऋण प्राप्त करने के लिए कृषकों को द्वारा किस बैंक का अधिक पसंद किया जाए, मतलब छोटे ऋण प्राप्त करने के लिए किसानों का सर्वाधिक प्रिय बैंक कौन सा है, ये आपको बताना है सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है। ए सहकारी बैंक, बी वाणिज्यिक बैंक, सी रिजर्व बैंक या डी निजी बैंक। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है, सहकारी बैंक, ये क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल क्या कहता है, निम्नलिखित में को सुमेलित कीजिए योजना और उद्देश्य। ठीक है। पहला, कृषक जीवन ज्योति योजना, कृषक जीवन ज्योति योजना राज्य शासन द्वारा कृषकों को वित्तीय राहत प्रदान करना। ग्रामोत्थान योजना प्रदेश में लघु सीमांत एवं अन्य कृषि को सिंचाई के लिए स्प्रिंकलर प्रदान करना। सूक्ष्म सिंचाई योजना दुर्गम क्षेत्रों में छोटे एवं सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध प्रदान करना। या डी कृषि मिशनरी पर उस मिशन योजना, ठीक है, उप मिशन योजना राज्य में पशु नस्ल सुधार द्वारा कृषकों की आमदनी में वृद्धि। ठीक है। तो ये आपके सामने चार, एक सूची 1 है, सूची 2 है। ठीक है। दोनों में अलग अलग बातें कही गई थी। ठीक। तो एक तरफ योजना, एक तरफ उनके उद्देश्य है। तो इसका जो ऑप्शन है आपके ए डी सी बी, दूसरा ए डी बी सी, तीसरा आपका सी डी बी ए या चौथा आपका सी ए डी बी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है, क्या है हमारा ऑप्शन ए डी बी सी, ए डी बी सी, यानी कि कृषि जीवन ज्योति योजना राज्य शासन द्वारा कृषकों को वित्तीय राहत प्रदान करना, ये सत्य है। दूसरा हमारा ग्रामोत्थान योजना में क्या आ जाएगा हमारा, ग्रामोत्थान योजना में आ जाएगा हमारा
राज्य में पशु नस्ल सुधार द्वारा कृषकों की आमदनी में वृद्धि। सूक्ष्म सिंचाई योजना किसानों की जो है वो क्या कहलाता है हमारा, ये देख लेते हैं। तो सूक्ष्म सिंचाई योजना में आ जाएगा हमारा बी आ जाएगा, जो कि है कौन सा, प्रदेश के लघु सीमांत एवं अन्य कृषकों को सिंचाई के लिए स्प्रिंकलर प्रदान करना। और चौथा, कृषि मशीनरी उप मिशन योजना के तहत दुर्गम क्षेत्रों में छोटे एवं सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। बढ़ते हैं आगे, सवाल नंबर 59। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत ए, केवल वित्तीय संस्थानों में ऋण प्राप्त किए कृषकों की पात्रता, बी, केवल वित्तीय संस्थानों में ऋण नहीं प्राप्त किए कृषकों की पात्रता, सी, उपर्युक्त दोनों वर्गों के किसी कृषक प्राप्त, और डी, आपको उपर्युक्त में से दोनों कृषक को अपात्र। तो इसका जो राइट आंसर है 59 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों क्या हो जाते हैं, पात्र हो जाते हैं। यानी कि जो पहले से ऋण प्राप्त के लिए कृषक को प्राप्तता है वो भी, जो उसको प्राप्त नहीं हुआ है कृषक को, उसको भी पात्रता मिल जाती है। ठीक है, भागे कोई सही क्या है। पहला ए क्या है हमारा, ग्राम पंचायत में गढ़ पूर्ति तत्समय के कुल पंचों का 1/2 होती है। जनपद पंचायत की गढ़ पूर्ति तत्समय के कुल सदस्यों का 1/3 होती है। जिला पंचायत की गढ़ पूर्ति तत्समय कुल सदस्यों के 1/4 होती है। डी अपना, ग्राम पंचायतों की गढ़ पूर्ति तत्समय के कुल पंचों का 1/3 होती है। ई आपका, जनपद पंचायत की गढ़ पूर्ति तत्समय के कुल सदस्यों के 1/2 होती है। और एफ आपका, जिला पंचायत की गढ़ पूर्ति तत्समय में के कुल सदस्यों का 1/3 से होती है। ऑप्शन सही आपके ऑप्शन है ए बी सी, डी ई एफ, ए बी एफ या बी डी एफ। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि ए बी और एफ, ए बी एफ क्या हो जाएगा सही। मतलब कौन कौन सा सही हो जाएगा हमारा, ए, ग्राम पंचायत की गढ़ पूर्ति तत्समय के कुल पंचों का 1/2 होती है। बी आपके, जनपद पंचायत की गढ़ पूर्ति तत्समय के कुल सदस्य का 1/3 होती है। और एफ आपका, जिला पंचायत की गढ़ पूर्ति तत्समय के कुल सदस्यों का 1/3 होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा जो सी दिया है वो हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, सवाल नंबर 61। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निम्नलिखित वर्णित है, क्या वर्णित है, आपके नीचे दिया गया है। ग्राम सभा का अर्थ एक निकाय है जिसमें पंचायत के क्षेत्र के भीतर गांव स्तर पर एक गांव से संबंधित मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्ति शामिल होते हैं। अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 244, अनुच्छेद 240 या अनुच्छेद 241। तो 61 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है, अनुच्छेद 243, ये क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे अपने सवाल नंबर 62 की ओर जाते हैं। छत्तीसगढ़ में पंचायत व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पंचायत व्यवस्था के बारे में बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। ए, छत्तीसगढ़ में पंचायत व्यवस्था 2003 में लागू की गई। बी, केवल ग्राम पंचायत के चुनाव कराए जाते हैं। सी, जनपद तथा जिला पंचायत के सदस्य नामजद होते हैं। डी, पंचायत में महिलाओं के लिए आरक्षण प्रावधान है। तो 62 हमारा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, पंचायत में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है। ठीक है, ये हमारा सत्य हो जाएगा। बाकी तीनों जितने हुए हुए वो क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, सवाल नंबर 63। यदि ग्राम सभा की बैठक में गढ़पूर्ति उपस्थित नहीं हो तो क्या होगा। ठीक है, तो गढ़पूर्ति उपस्थित नहीं तो क्या होगा ग्राम सभा की बैठक में, आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पहले, ग्राम सभा की बैठक स्थगित होगी। ग्राम सभा की बैठक निर्धारित अनुसूची के अनुसार होगी। ग्राम सभा महत्वपूर्ण मामलों पर विचार नहीं करेगी। यह जनपद, जिला पंचायत या कलेक्टर को सूचित किया जाएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बैठक क्या हो जाएगी, स्थगित हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम का अध्याय 14 किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, यानी कि XIV किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। निर्वाचन का संचालन, पंचायत के कामकाज का संचालन तथा पंचायत के सम्मेलन की प्रक्रिया, पंचायत की निधि और उसकी संपत्ति, या डी, अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत के लिए विशिष्ट उपवन। तो 64 का जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत के लिए विशिष्ट उपवन। बढ़ते हैं आगे, सवाल नंबर 65। यदि सरपंच का चुनाव लंबित हो तो कौन सरपंच के रूप में कार्य करेगा। अगर सरपंच का चुनाव लंबित हो गया तो कौन सरपंच के रूप में कार्य करेगा, ये आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए, सूक्ष्म अधिकारी द्वारा नामित एक पंच। ऑप्शन बी, तत्कालीन पंचों द्वारा निर्वाचित एक पंच। ऑप्शन सी, ग्राम पंचायत का वरिष्ठतम पंच। या डी, ग्राम पंचायत का एक महिला या अनुसूचित जाति या जनजाति पंच।
ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है 65 का वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है, ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तत्कालीन पंचों द्वारा निर्वाचित एक पंच, मतलब जो पंच उपस्थित होंगे उससे उनके द्वारा जो निर्वाचित जो पंच जो चुनाव होगा वही क्या होगा, सरपंच के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, हम बढ़ते हैं आगे। सवाल नंबर हमारा 66 क्या कहता है, जिला पंचायत में पदेन सदस्य कौन होते हैं। जो जिला पंचायत होते हैं उसमें पदेन सदस्य कौन होते हैं। ए, निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचित सदस्य। दूसरा, लोकसभा के सदस्य जो जिला पंचायत के सदस्य हैं। तीसरा, लोकसभा के सदस्य जो जिला पंचायत के सदस्य हैं। राज्यसभा के सदस्य जो जिला पंचायत के सदस्य हैं। चौथा, राज्य विधानसभा के सदस्य जो जिला पंचायत के सदस्य हैं। डी, जनपद पंचायत के अध्यक्ष। और छठवां, ग्राम पंचायत के 20% सरपंच। ऑप्शन आपके 1, 2, 3, 4, ऑप्शन बी 2, 3, 4, 5, ऑप्शन सी 3, 4, 5, 6, ऑप्शन डी 4, 5, 6, 1। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 2, 3, 4, 5। यानी लोकसभा के सदस्यों को जिला पंचायत के सदस्य हैं, राज्यसभा के सदस्य जो जिला पंचायत के सदस्य हैं, राज्य विधानसभा के सदस्य जो जिला पंचायत के सदस्य हैं, और जनपद पंचायत के अध्यक्ष, ये सारी चीज़ें सही हैं। बढ़ते हैं आगे। सवाल नंबर हमारा 67 क्या कहता है ये देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति ग्राम पंचायत को नहीं दी गई है। ए, स्वच्छता और सफाई। बी, ग्रामीण सड़कों, पुलों और पुलियों का निर्माण और अनुरक्षण। तीसरा, सामाजिक वानिकी। चौथा, प्रौढ़ शिक्षा। पांचवा, जन्म मृत्यु और विवाह के अभिलेखों का रखरखाव। छठवां, निराश्रित की सहायता। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन देख लेते हैं, 1, 5, 2, 3, 3, 4 और 4, 6। पूछा है कौन सी शक्ति पंचायत ग्राम पंचायत नहीं देता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है, ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यानी कि तीसरा चौथा ऐसा है जो क्या नहीं हो सकता हमारा, वो उसको ग्राम पंचायत को उसकी शक्ति नहीं दी गई है। ठीक है, तीसरा चौथा सामाजिक वानिकी और प्रौढ़ शिक्षा। ठीक है, बचत जितने उसको शक्ति ग्राम पंचायत को दी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 68, राज्य सरकार पंचायत के लिए सहायता अनुदान निर्मित करेगी जो खाली स्थान की सिफारिश के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। मतलब किसकी सिफारिश पर निर्धारित किया जाएगा ये आपको बताना है। ए, राज्य वित्त आयोग। बी, सरपंच। सी, जिला कलेक्टर। या डी, मुख्य न्याय मजिस्ट्रेट। तो इसका जो राइट आंसर है 68 का वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है, ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, राज्य वित्त आयोग क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल। सवाल नंबर 69 क्या कहता है ये देखते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने विगत पंचायत चुनावों में मतपत्रों का रंग निर्धारित किया था, उन्हें सुमेलित कीजिए। एक तरफ आपके पद हैं, एक तरफ है उसके रंग दिए गए हैं, आपको सुमेलित करके बताना है कौन किससे सुमेलित है। ठीक है, पहला पंच, दूसरा सरपंच, तीसरा जनपद पंचायत सदस्य और चौथा हमारा जिला पंचायत सदस्य। और ए हमारा नीला, बी गुलाबी, सी सफ़ेद या डी पीला। और इसके ऑप्शन आपके पहला ए 1, 3, 4, 2, ऑप्शन बी 2, 4, 1, 2, ऑप्शन सी 2, 4, 1 और 3 या ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है, ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है 2, 4, 1, 3। पंच का हमारा गुलाबी। ठीक है, पंच क्या होता है, पंच का हमारा गुलाबी। सरपंच का हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, सरपंच का हो जाएगा हमारा क्या, पीला। जनपद पंचायत सदस्य का, एक सेकेंड, ठीक है, जनपद जो पंचायत का जो सदस्य है उसका क्या हो जाएगा हमारा, पहला हमारा जनपद पंचायत सदस्य नीला और जिला पंचायत सदस्य क्या हो जाएगा हमारा पीला, सॉरी सफ़ेद हो जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड ना, ऑप्शन नंबर सी पढ़ लिए। तो इसका जो देखते हैं, पहले मिला लेते हैं क्या हो जाएगा। पंच का हो जाएगा हमारा, पंच का हो जाएगा हमारा सफ़ेद, पंच का क्या हो जाएगा हमारा सफ़ेद हो जाएगा। ठीक है, पंच का क्या हो जाएगा हमारा सफ़ेद हो जाएगा। सरपंच का क्या हो जाएगा हमारा, सरपंच का हो जाएगा हमारा क्या नीला हो जाएगा, यानी कि इसका क्या हो जाएगा नीला हो जाएगा, नीला। और जनपद पंचायत सदस्य का हमारा क्या हो जाएगा, जनपद पंचायत जो सदस्य है उसका हो जाएगा हमारा पीला। और जिला पंचायत सदस्य का क्या हो जाएगा गुलाबी हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा गुलाबी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अपने सवाल की ओर। ठीक है, तो इसका जो आंसर था वो क्या था हमारा, और आंसर देख लेंगे। ऑप्शन आंसर क्या था हमारा, ऑप्शन नंबर जो सी था वो राइट आंसर था। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। सवाल नंबर हमारा 70 क्या कहता है, एक अभ्यर्थी जो जनपद पंचायत के चुनाव को प्रश्नगत करता है किसके समक्ष याचिका प्रस्तुत करेगा। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बी कलेक्टर, सी संचालक पंचायत विभाग या डी सचिव पंचायत विभाग। तो इसका जो राइट आंसर है 70 का वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी कलेक्टर, ये क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है कलेक्टर, ये क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये देखें हमने हमारे 70 प्रमुख सवाल। ठीक है, ये जो हमने क्या देखे 70 प्रमुख सवाल, 30 सवाल इसमें और बचे हुए हैं जिसको अभी चर्चा
करेंगे। ठीक है, तो अभी तक जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि ऐसे ही एडीओ से संबंधित एग्ज़ाम तक काफ़ी अच्छे वीडियोस आपको मिलते रहें, जो आपकी तैयारी को एक ऊपर लेवल तक ले जाने में काफ़ी हद तक मदद करेगा। तो नित्य कोचिंग क्लासेस से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिनको भी PDF चाहिए, जो दिया गया नंबर है 7587142467, इसमें क्या कर सकते हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं फ्री PDF के लिए। धन्यवाद।